मूवी का स्टार्ट एक पोलर बियर को दिखाते हुए होता है जिसका शिकार करने के लिए वहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए थे और उनमें से एक आदमी बियर पर शूट कर देता है। पहले एक मिनट के लिए तो लगता है कि उस फायर का उस पर कोई असर नहीं हुआ और वो बियर उन पर अटैक करने लगता है, जिससे वो सारे डरकर पीछे हो जाते हैं। और अब बियर अटैक करने वाला ही था कि वो गिरकर मर जाता है। यहाँ वो बियर के साथ साथ उस एनिमल को भी देखते हैं जिसे वो खा रहा था और फिर बियर को उठाकर अपनी रिसर्च लैब में ले आते हैं। सीन से एक यूनिवर्सिटी में शिफ्ट होते हैं जहाँ पर हम कुछ स्टूडेंट्स को देखते हैं जो रिसर्च के लिए रिसर्च लैब जा रहे थे। हम एक लड़की को देखते हैं, वो लड़की एवेलिन है, डॉक्टर क्रिपन की बेटी। और डॉक्टर क्रिपन इस मूवी में किसी वायरस पर रिसर्च कर रहे हैं। डॉक्टर क्रिपन उसे अपने पास बुलाने पर एग्री कर रहे थे पर वो नहीं मानती क्योंकि वो बहुत ज्यादा नाराज थी। और फिर जब डॉक्टर क्रिपन उसे कहते हैं कि उसकी मदर की सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर देंगे तब वो मान जाती है। दूसरी तरफ डॉक्टर क्रिपन के साथी उसे बताते हैं कि वो बियर मर गया है। ये सब वही लोग थे जिनको हम मूवी के स्टार्ट में देख चुके हैं और ये सब डॉक्टर क्रिपन के साथी थे। ये लोग किसी चीज पर रिसर्च कर रहे थे और वो बियर भी इनकी रिसर्च का एक हिस्सा था। इसी के साथ मूवी में 2 दिन गुजर जाते हैं और हम देखते हैं कि डॉक्टर क्रिपन किसी से कॉल पर बात कर रहे थे। जिससे वो बात कर रहे थे उस आदमी का नाम बार्ट था। यहाँ डॉक्टर बार्ट से कहते हैं कि उनकी बेटी और स्टूडेंट्स को यहाँ आने से रोक दिया जाए, पर डॉक्टर क्रिपन की बेटी ये बात नहीं मानती और वो सभी लोग हेलीकॉप्टर के जरिए रिसर्च लैब पहुँचते हैं। और इसी सीन में हम रिसर्च फैसिलिटी के लोगों को भी देखते हैं जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। यहाँ अब वो लोग लैब पहुँच जाते हैं लेकिन लैब में बहुत ज्यादा अंधेरा था क्योंकि उस लैब का एनर्जी सोर्स सिर्फ जनरेटर था जो कि चल नहीं रहा था। यहाँ डॉक्टर क्रिपन की बेटी एवलिन और उसका साथी एटम अंधेरे में ही रिसर्च फैसिलिटी को देख रहे होते हैं कि अचानक वो ऐसे कमरे में आते हैं जहाँ बहुत ज्यादा स्मेल थी। और उसी टाइम लाइट्स ऑन होने पर वो देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा पोलर बियर है। ये वही पोलर बियर था जिसे डॉक्टर क्रिपन के साथी यहाँ लाए थे। और तभी जनरेटर ऑन करने के बाद वहाँ पर बार्ट आता है और बियर को देखकर एटम को कहता है कि मेरी इसके साथ एक फोटो क्लिक करो। पर जैसे ही वो बियर पर अपना आर्म लगता है तो उसे लगता है कि किसी इंसेक्ट ने उसे काट लिया, लेकिन वो उस पर इतना ध्यान नहीं देते और वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एवलिन अपने फादर को कॉल करती है जहाँ पर वो उसे डांट देते हैं कि उन्हें उनके मना करने के बावजूद यहाँ पर नहीं आना चाहिए था और अब वो उन्हें रिसर्च फैसिलिटी ही रुकने का कहते हैं। इसके बाद मूवी में कुछ बहुत अजीब होता है। डॉक्टर क्रिपन की फीमेल साथी डॉक्टर क्रिपन और उसके साथी को शूट कर देती है। हम रात का सीन देखते हैं जहाँ रिसर्च फैसिलिटी में आए स्टूडेंट्स में से एक वहाँ एक रूम में बहुत ही अजीब इंसेक्ट्स को देखता है। वो स्टूडेंट उन इंसेक्ट्स को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और अपना रूम शिफ्ट कर लेता है, लेकिन उसकी फेलो वहीं पर रहती है। इधर आधी रात को एवलिन की आंख खुलने पर वो देखती है कि वहाँ पर कोई आ रहा है और जैसे ही वो बाहर जाती है तो डॉक्टर क्रिपन की फीमेल साथी को देखती है जो कि हेलीकॉप्टर में से निकल रही थी और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। एवलिन उसे लेकर रिसर्च फैसिलिटी के अंदर चली जाती है। यहाँ वो उसका ख्याल रख रहे होते हैं कि इतने में ही उसकी एक स्टूडेंट फेलो वहाँ पर आती है जिसकी पूरी बॉडी पर रैशेस थे। ये देखकर वो सब लोग हैरान हो जाते हैं और तभी दूसरा फेलो उनको इंसेक्ट्स के बारे में भी बताता है जो उससे फैसिलिटी के अंदर देखे थे। वो लड़का अभी भी काफी डरा हुआ था और वो एडवाइस करता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। इस सब के बाद वो लोग यहाँ से चलने की तैयारी में थे पर हेलीकॉप्टर में कुछ डिफेक्ट की वजह से वो लोग नहीं जा पाते। और इसी सीन में अब हम देखते हैं कि वो इन्फेक्टेड लेडी मरने वाली थी, यानी उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी और साथ ही साथ उसके मुंह में से बहुत अजीब फ्लूइड भी निकल रहा था। एवलिन उसे बचाने की कोशिश करना चाहती है लेकिन बार्ट ये समझ जाता है कि ये एक बहुत बुरी इन्फेक्शन है और एवलिन को कुछ भी करने से बाज रखता है। यहाँ वो लोग वो रूम सील कर देते हैं और एवलिन और एटम एवलिन के फादर को ढूंढने के लिए निकलते हैं। रिसर्च स्पॉट पहुँचने पर वो एक एनिमल को देखते हैं जिसे कुछ इंसेक्ट्स खा रहे थे और उसके अंदर उस इंसेक्ट के एग्स भी थे। और इसी के साथ वहाँ पर वो एक डेड बॉडी भी देखते हैं जो डॉक्टर के साथी की थी और उसको देखकर उन्हें शक होता है कि शायद उस लेडी ने इन दोनों को मार दिया है। यहाँ वो दोनों जब वापस रिसर्च लैब पहुँचते हैं तो उस लेडी की बॉडी पर भी वैसे ही इंसेक्ट्स और एग देखते हैं और उसे देखकर परेशान हो जाते हैं। ये सब देखकर वहाँ पर स्टूडेंट बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और रेस्क्यू हेलीकॉप्टर को कॉल करता है ताकि वो उन्हें रेस्क्यू कर ले। यहीं पर एवलिन उस बियर को भी देखती है जिसके ऊपर उन्हें वैसी ही इन्फेक्शन मिलती है। इसे देखकर वो समझ जाती है कि सिचुएशन काफी क्रिटिकल है और ये एक ऐसी इन्फेक्शन है जो पेंडेमिक की तरह फैल सकती है। एवलिन अपने साथियों को समझाती है कि ऐसे में हमें यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए क्योंकि इस तरह ये इन्फेक्शन पूरी दुनिया में फैल सकती थी। वो डिसाइड करती है कि वो लोग रेस्क्यू हेलीकॉप्टर को भी यहाँ आने से मना कर देंगे, लेकिन उसका साथी स्टूडेंट ऐसा करने से उसे रोक देता है और रेडियो सिस्टम को शूट करके डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि हेलीकॉप्टर को रोक ना सके। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक स्टूडेंट जो एवलिन के साथ ही आई थी उसकी बॉडी पर भी वैसे ही एग्स थे, जिसे देखकर एवलिन को अंदाजा हो जाता है कि वो लड़की भी इन्फेक्टेड है। इधर वो लोग दोबारा लैब के पास जाते हैं जहाँ पर बियर के साथ उन्होंने उस लेडी की बॉडी रखी थी और उसमें से बहुत अजीब इंसेक्ट निकलते हुए देखकर वो बहुत ही डर जाते हैं। इधर बार्ट के हाथ पर इंसेक्ट के काटने से इन्फेक्शन काफी फैल गई थी और ऐसे में वो इन्फेक्शन उसकी पूरी बॉडी में फैल सकती थी, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो इन्फेक्शन को रोकने के लिए अपना हाथ काट देगा।
पहले तो बार्ट के साथी इस बात पर नहीं एग्री होते, लेकिन फिर उसकी जिद पर एवलिन वहाँ पर कुछ फर्स्ट एड का इंतजाम करती है और बहुत ही हिम्मत करती है और एक बहुत बड़े नाइफ से उसका हाथ काट देती है। उसके हाथ से बहुत तेजी से ब्लड निकल रहा था, जिसे एवलिन रोकने की कोशिश करती है और उसके कटे हुए हैंड में से अब बहुत सारे इंसेक्ट्स निकलने लगे थे, जिसे एटम फायर से मार देता है ताकि इंसेक्ट्स आगे ना बढ़े। इसके बाद हम देखते हैं कि एवलिन उन इंसेक्ट्स और इन्फेक्शन के बारे में रिसर्च करना चाह रही थी और इसी दौरान उसे अपने फादर की डायरी मिलती है, जिसमें पहले से ही उस इन्फेक्शन और इंसेक्ट्स के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी, जिससे हमें ये पता चलता है कि उसके फादर को इन इंसेक्ट्स के बारे में बहुत कुछ पता है। और इसी सब को देखते हुए एवलिन फैसला करती है कि वो उस लेडी के हाथ से अपने फादर का कैमरा लेकर आएगी। इधर वो सभी लोग उसे ये करने से मना करते हैं, लेकिन उसकी जिद पर वो लोग मान तो जाते हैं, पर एक शर्त रखते हैं कि अगर उस पर एक भी इंसेक्ट आया तो वो उसे इस रूम से बाहर आने नहीं देंगे, जिसे मानकर हम देखते हैं कि एवलिन अपनी पूरी बॉडी को कवर करती है और उस रूम में चली जाती है। और अब जैसे ही वो कैमरा लेकर बाहर निकल रही थी तो अचानक बियर की बॉडी में से वो इंसेक्ट निकलने लगते हैं और उस पर अटैक करने ही लगते हैं कि वो जल्दी से बाहर आ जाती है। लेकिन इस सब एहतियात के बावजूद भी एक इंसेक्ट उसकी बॉडी में जाने ही वाला होता है, तो उसे एटम उसकी बॉडी से बाहर निकाल देता है और इस तरह वो सभी इंसेक्ट से बची रहती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो सभी लोग डॉक्टर क्रिपन की वीडियोस देख रहे थे, लेकिन उधर इतने में ही वो इंसेक्ट्स आने लगते हैं। वो लोग उस इंसेक्ट्स को देखते देखते लैब तक जाते हैं, जहाँ देखते हैं कि वो बियर की पूरी बॉडी इंसेक्ट्स डिकम्पोज कर चुके हैं और लैब में वो इंसेक्ट्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसकी इन्फेक्टेड स्टूडेंट फेलो भी उसे बाहर निकलने की रिक्वेस्ट कर रही थी और साथ ही साथ वो ये भी बताना चाहती थी कि उनका एक फेलो भी इन्फेक्टेड है, लेकिन इससे पहले कि वो ये बताती वो फेलो उसे शूट कर देता है और सबको लगता है कि उसने इसे इसलिए शूट किया ताकि इन्फेक्शन आगे ना बढ़े। और उसी सीन में हम देखते हैं कि एवलिन बार्ट का हाथ चेक कर रही थी, जहाँ उसके हाथ में भी इंसेक्ट्स देखकर उन्हें कंफर्म हो जाता है कि बार्ट भी इन्फेक्टेड है। और अब बार्ट डिसाइड करता है कि वो यहाँ पर रुकेगा और वो कहता है कि तुम तीनों यहाँ से चले जाओ, लेकिन बाहर जाने से पहले एवलिन और एटम ये फैसला करते हैं कि वो अपना टेस्ट करके बाहर जाएंगे और अगर कोई इन्फेक्टेड हुआ तो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। इस बात पर उनके तीसरे फेलो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो भी इन्फेक्टेड था और वो सबके सामने रिवील करता है कि मैं भी इन्फेक्टेड हूँ और यहाँ से बाहर जरूर जाऊंगा। ये सुनकर वो दोनों परेशान हो जाते हैं और उसे रोकते हुए पीछे जाते हैं, पर उसके पास गन होती है। एवलिन और एटम उसे समझा रहे होते हैं कि वो अपने लिए पूरी दुनिया को कैसे खतरे में डाल सकता है। वो सिर्फ कुछ देर के लिए अपनी जान बचाने के लिए किस तरह पूरी दुनिया के लोगों को खत्म करने लगा है, लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनता और इस बात पर उनको शूट करने ही लगता है कि पीछे से डॉक्टर क्रिपन आके उसे शूट कर देते हैं। यहाँ डॉक्टर क्रिपन की एंट्री उनके लिए लाइफ सेवर थी। यहाँ डॉक्टर क्रिपन उसे कहते हैं कि इस फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय कर दो ताकि ये इन्फेक्शन इससे आगे ना बढ़ जाए। ऐसा करने ही वाले होते हैं, पर वो सोचते हैं कि पहले उन्हें वो रिकॉर्डिंग अच्छी तरह से और पूरी देख लेनी चाहिए। उस वीडियो को देखते देखते उन्हें पता चलता है कि एवलिन के फादर भी उस इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड हैं और उन्होंने अपने आप को खुद इन्फेक्टेड किया था ताकि वो इन इन्फेक्शन के बारे में पता चला सके और इस तरह वो अपनी जान देकर दुनिया की जान बचा सके। इधर एवलिन ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा दुखी होती है। वो अपने फादर को समझाने की कोशिश करती है कि दुनिया को बचाने का ये कोई रास्ता नहीं है, पर डॉक्टर उन दोनों की बात नहीं सुनते और उन दोनों को ये फैसिलिटी में लॉक कर देते हैं। इतने में यहाँ पर रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आ जाता है, जिसमें वो बैठकर जाने लगते हैं, पर एवलिन और एटम अपनी बहुत सारी कोशिशों के बाद उस फैसिलिटी से निकलने में कामयाब हो जाते हैं और गन से हेलीकॉप्टर को शूट करते हैं, जिससे हेलीकॉप्टर का बैलेंस खराब हो जाता है और वो फैसिलिटी के ऊपर डिस्ट्रॉय हो जाता है। इससे फैसिलिटी और हेलीकॉप्टर दोनों ही खत्म हो जाते हैं। यहाँ हेलीकॉप्टर के गिरने की वजह से जो ब्लास्ट हुआ था, इस वजह से एटम भी मर जाता है और एवलिन उसे देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। और अब मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि एक डॉग एक बर्ड को खा रहा है और वो बर्ड उसी इंसेक्ट्स या इस इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड है और साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि वो डॉग एक पेट डॉग है, जिसे देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अब ये इन्फेक्शन पूरी दुनिया में फैलने वाली है।